नमस्कार दोस्तों, मैं अंकित मिश्रा एम गुरु पे आप सबका स्वागत करता हूं। आशा करता हूं सब लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, एक न्यूज है, बहुत ऐतिहासिक न्यूज है। सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक डिसीजन है, जिस डिसीजन पे आज तक की 3 सरकारी आयोग बन चुके हैं और उन्होंने जो रेकमेंड किया था वो अभी तक लागू नहीं किया गया था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के 2 लोगों के बेंच ने, जी हाँ, पारदीवाला और महादेवन, इन दोनों ने एक ऐतिहासिक निर्णय सुनाया है जो हमारे संविधान में कुछ प्रावधानों को बदल कर रख देगा। दरअसल ये जो डिसीजन आया है, ये आया है राष्ट्रपति के पावर्स को लेके कि राष्ट्रपति को किसी भी प्रकार का पॉकेट वीटो का पावर नहीं है। अब आप कहेंगे पॉकेट वीटो क्या है? पॉकेट वीटो का मतलब ये होता है कि अगर कोई विधेयक राष्ट्रपति के पास जाता है सम्मति के लिए, तो राष्ट्रपति उसको अनिश्चित काल के लिए रोके रख सकता है। इसको कहा जाता है पॉकेट वीटो। और इस प्रकार का अधिकार राष्ट्रपति को राज्यों के मामले में दिया गया था। अगर राज्यपाल कोई विधेयक को राष्ट्रपति के पास पहुंचाता है सम्मति के लिए, तो राष्ट्रपति चाहे तो अनिश्चित काल के लिए उस विधेयक को रोक सकता है, क्योंकि संविधान में इसके ऊपर कोई स्पष्ट बात नहीं लिखी गई थी कि राष्ट्रपति कितने दिनों में निर्णय लेगा। और इसी बात का राष्ट्रपति या तत्कालीन सरकारें फायदा उठाती थी। जिस भी राज्य में सेंट्रल में जो सरकार, जैसे सेंट्रल में बीजेपी की सरकार है और तमिलनाडु में कांग्रेस की सरकार है, तो जो राज्यपाल चुना गया है, जो राज्यपाल की नियुक्ति की गई है, वो की है बीजेपी गवर्नमेंट ने अपने फायदे के लिए। और इसी बात का फायदा उठा के सेंट्रल की सरकारें राज्य सरकारों को काम नहीं करने देती। इसका एक बड़ा उदाहरण है कि तमिलनाडु सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई, ये कहकर कि उनके 10 विधेयकों को राज्यपाल ने रोक कर रखा है और राष्ट्रपति के पास भेजा गया है। लेकिन राष्ट्रपति ने अभी तक इसके ऊपर कोई सम्मति नहीं दी है और इस कारण उनके काम रुके हुए हैं। हालांकि ये गलत बातें हैं। केंद्र सरकार को राज्य सरकार को मदद करनी चाहिए, ना कि हमारी सरकार या हमारी पार्टी की सरकार नहीं है कहकर उनके ऊपर दबाव बनाना चाहिए। और ये लड़ाई बरसों से चली आ रही है, लेकिन आज इसके ऊपर कोई ना कोई अंकुश लग चुका है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक निर्णय दिया है। तो हम इन सारी बातों को समझेंगे कि राज्यों में जो कानून बनते हैं उसकी प्रक्रिया क्या है और यहाँ पे राष्ट्रपति का क्या रोल आता है। तो आइए शुरू करते हैं। समय सीमा निर्धारित की, कोई पॉकेट वीटो नहीं है राष्ट्रपति के पास। अब समझते हैं। देखिए, जब राज्य विधानसभा द्वारा कोई विधेयक पारित किया जाता है तो वह राज्यपाल के पास जाता है और राज्यपाल के पास कुछ विकल्प होते हैं जो संविधान के आर्टिकल 200 में बताए गए हैं। सबसे पहला विकल्प है राज्यपाल के पास कि वो अनुमोदन दे देगा, बिल्कुल बिंदास। अगर मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार है और राज्यपाल भी तो बीजेपी ने नियुक्त किया है, तो बिंदास अनुमोदन दे ही देगा। लेकिन बात वहां आती है जहां दूसरे पार्टी की सरकार होती है। रोकना, विड्रॉल। अगर राज्यपाल चाहे तो विधेयक को मंजूरी ना दे, यानी वो उसे रिजेक्ट कर देता है और रिजेक्ट करने के बाद वो वापिस पुनर्विचार के लिए विधानसभा के पास लौटा भी सकता है। अब पुनर्विचार के लिए विधानसभा के पास अगर विधेयक लौटा दिया जाता है और पुनर्विचार करके उस विधेयक को विधानसभा अगर फिर से पारित करके भेजती है, तो राज्यपाल को मंजूरी देनी होती है। अगर वो पुनर्विचार के लिए भेजता है तो उसे मंजूरी देनी ही होती है। और अगर वो रिजेक्ट करता है और रिजेक्ट करने के बाद फिर से विधानसभा उस विधेयक को पारित करती है, तब भी राज्यपाल को मंजूरी देनी होती है। राज्यपाल के बाद जो चौथा विकल्प है, बहुत स्ट्रॉन्ग विकल्प है, वो विकल्प यह है कि राष्ट्रपति के विचारार्थ भेजना। यदि विधेयक ऐसा है जो संविधान से टकरा सकता है, यदि संविधान में कुछ मूलभूत चेंज कर रहा है या केंद्र सरकार के अधिकारों पर किसी प्रकार का अधिकार जताने की बात कर रही है राज्य सरकार, उस समय पर राज्यपाल राष्ट्रपति को विधेयक भेज सकता है। यहां तो साधारण विधेयक भी राज्यपाल राष्ट्रपति को भेज देते हैं। क्यों? क्योंकि सरकार को काम नहीं करने देना है। तो एग्जैक्टली केंद्र सरकार के अधिकार क्षेत्र में आता है। अगर राष्ट्रपति के पास भेज दिया जाता है तो राज्यपाल उससे राष्ट्रपति के पास भेज सकते हैं। और भेजे हैं 10 विधेयक भेजे हैं तमिलनाडु सरकार के, इसलिए तमिलनाडु की गवर्नमेंट सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई और सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु के सरकार की तरफ से निर्णय दिया है। अब बात आती है कि यहां पर राष्ट्रपति का डिसीजन लेगा। अब राष्ट्रपति के पास जब विधेयक भेजा जाता है तो राष्ट्रपति के पास भी 3 विकल्प होते हैं। पहला, अनुमोदन दे दे, बिल्कुल बिंदास, राष्ट्रपति ने अनुमोदन दे दिया, कानून बन जाएगा। दूसरा, अस्वीकृत करना। अगर राष्ट्रपति विथहोल्ड करना चाहे तो कर सकता है। राष्ट्रपति बिल को मंजूरी देने से इनकार कर सकते हैं। तीसरा, पुनर्विचार के लिए राज्यपाल के माध्यम से विधानसभा को लौटा भी सकते हैं। राष्ट्रपति चाहे तो पुनर्विचार के लिए विधानसभा की तरफ राज्यपाल के माध्यम से लौटा सकते हैं। या फिर राष्ट्रपति कुछ भी ना करे। जी हाँ, यहीं पर मुद्दा अटकता है कि राष्ट्रपति विधानसभा के जो बिल है उसमें बिना बदलाव के फिर से पास कर देते हैं और फिर से राष्ट्रपति के पास जाते हैं। राष्ट्रपति बाध्य नहीं है उसको मंजूरी देने के लिए। और उस आर्टिकल में 201 में यह भी नहीं लिखा है कि राष्ट्रपति उस विधेयक को कब तक मंजूरी देंगे, 30 दिन, 60 दिन, 90 दिन, इस प्रकार का कोई प्रावधान नहीं है। और यहीं पर पेच फंसा हुआ है कि संविधान में लिखा ही नहीं है कि राष्ट्रपति राज्यों के विधेयक को कितने दिन में मंजूरी देंगे। और इसी बात का सरकारें फायदा उठाती हैं और इसी से परेशान होकर एम स्टालिन पहुंच गए कोर्ट में। अब हम समझते हैं इसके इतिहास को, कि इतिहास में भी तो ऐसी बातें सामने आई होगी कि जब जब इस प्रक्रिया के ऊपर उंगलियां उठी होगी तो इसके लिए कुछ आयोग बनाए गए। सबसे पहला आयोग बनाया गया था सर्वोच्च न्यायिक आयोग, राजमन्नार समिति की स्थापना की गई थी 1969 में।
तमिलनाडु सरकार ने इस समिति का गठन किया था ताकि केंद्र राज्य संबंधों की समीक्षा हो सके। राज्यपाल को विधायी प्रक्रिया में राजनीतिक दबाव से मुक्त रखा जाना चाहिए, बिल्कुल रखा जाना चाहिए, राज्यपाल को मुक्त रखा जाना चाहिए, लेकिन राज्यपाल मुक्त नहीं है। राष्ट्रपति को भेजे जाने वाले विधेयक की प्रक्रिया पारदर्शी होनी चाहिए। अगर राष्ट्रपति को विधेयक भेज रहे हैं तो उसी विधेयक को भेजा जाए जो आवश्यक होते हैं। राष्ट्रपति के लिए रोकने की शक्ति का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए, जिस प्रकार से अभी राष्ट्रपति ने किया है। 10 विधेयक इतने दिनों से पेंडिंग थे, है ना। दूसरा, उसके ऊपर एक और आयोग बना जिसको हम सरकारी आयोग के नाम से जानते हैं। और अभी जो सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया, उन्होंने इन आयोगों की बात को कोट किया है कि इन आयोगों ने सिफारिश की थी कि राष्ट्रपति अपने स्वायत्त अधिकार का गलत फायदा न उठाए, दुरुपयोग ना करे, ताकि राज्यों के विधेयक अटके रहे। और हो रहा था, राष्ट्रपति ने विधेयक रोक के रखे थे, है ना। राज्यपाल को विधेयक के राष्ट्रपति का भेजने का निर्णय तभी लेना चाहिए जब ऐसा करना जरूरी हो, कभी भी नहीं लेनी चाहिए। राज्यपाल को बिना वजह विधेयक को राष्ट्रपति के पास नहीं भेजने चाहिए। अगर विधेयक राष्ट्रपति के पास भेजा जाए तो राष्ट्रपति को भी तय समय सीमा में निर्णय लेना चाहिए, तय समय सीमा में ही निर्णय लेना चाहिए, ताकि प्रक्रिया में अनिश्चितता खत्म हो जाए, है ना। राज्यपाल का पद राजनीतिक हस्तक्षेप का जरिया ना बने, ये एक संवैधानिक कड़ी है और के तौर पर निष्पक्ष रहना चाहिए। राज्यपाल का जो पद है वो निष्पक्ष रहना चाहिए। नेशनल कमीशन टू रिव्यू वर्किंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन NCRWC 2002, इस आयोग ने भी सिफारिश की थी कि राज्यपाल की भूमिका सीमित और स्पष्ट होनी चाहिए। राष्ट्रपति और राज्यपाल को विधेयक पर फैसला एक निश्चित समय में लेना अनिवार्य होना चाहिए, ना कि राज्यपाल राष्ट्रपति के पास भेज दे और राष्ट्रपति उसको अटका के रखे। अब सुप्रीम कोर्ट ने भयानक डिसीजन दिया, जबरदस्त डिसीजन दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 3 महीने के अंदर, जी हाँ, 3 महीने के अंदर राष्ट्रपति को निर्णय लेना होगा, या फिर राज्य को बताना होगा कि हमने किसी प्रकार का निर्णय नहीं लिया, हम विधेयक को रिटर्न कर रहे हैं, या रीजन बताना होगा कि तुमने विधेयक को वापस भी किया है तो क्यों। एक बेहतरीन ऐतिहासिक निर्णय हम कहेंगे जो महादेवन और पारदीवाला के बेंच ने लिया है और भारतीय संविधान में एक आमूलाग्र बदल किया है, क्योंकि इसके ऊपर हमारा संविधान मौन था कि राष्ट्रपति कितने दिन में डिसीजन लेंगे। अब समय सीमा निर्धारित की गई है कि 3 महीने में आपको उस विधेयक पे डिसीजन लेना ही है। वीडियो को अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों से शेयर करें। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा। जय हिंद, वंदे मातरम।